आज क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेंजा फॉर 12th क्लास। इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहले हम इस स्टेंजा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होता है। इसके जो आंसर है आपको मिलेंगे इसी में से, फिर कठिन किस बात की चीज है, ये बहुत इजी है। आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है, स्टेंजा को पढ़ना है, इसके जो आंसर मिलेंगे वो आपको इसी में से मिलने हैं। तो जब भी आपको स्टेंजा या पैसेज जब भी आप सॉल्व करो तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद आंसर। और क्वेश्चन पढ़ के आप पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो स्टेंजा पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आंसर आप वहीं के वहीं छांट लोगे। तो देखते हैं पहले हम। कह रहा वेयर माने कहा, वाई माने था, पॉइंट माने कवि, ड्राइविंग टू यानी कि ड्राइविंग करते हुए कहां जा रहे थे, कौन, कवि। हु माने जो, बाय माने दास, सिटिंग माने बैठे, बिसाइड माने पास में, हर माने उसके। कवि जो थे वो कहां जा रही थी और उसके पास कौन बैठा हुआ था। क्लियर ना। पहला क्वेश्चन है कवित्री कहां जा रही थी और उसके पास कौन बैठा हुआ था। ठीक है। कवि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कवि कहां जा रहा था। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, हु माने जो, वाई माने था, सिटिंग माने बैठा, बिसाइड माने पास में, हर माने उसके, उसके पास में कौन बैठा हुआ था। पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, व्हाट माने क्या, डिड माने द पोएट, कवि नोटिस माने उसे नोटिस किया, देखा, अबाउट माने बारे में, हर माने अपने, मदर माने माताजी, यानी ये कवित्री है उसने क्या, जो कवि है उसने क्या नोटिस किया, उसने अपने जो माँ है उन पे क्या नोटिस किया, उनके बारे में क्या देखा, क्या जाना, वो पढ़ेंगे। अब जब स्टेंजा पढ़ेंगे तब आंसर मिलेगा। अगला, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइन असेन लाइक दैट, मरे, असेन मींस होता है मरे हुए के समान। इसमें कह रहा है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, यानी कि अलंकार है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ड्राइविंग करते हुए माई पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा हैं जो, होम टू यानी घर से, टू कोचिंग कहां के लिए जा रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं। कब, फ्राइडे मॉर्निंग को, शुक्रवार सुबह कहां जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। तो पहला आंसर क्या मिला, वेयर बाय द पॉइंट ड्राइविंग टू, कहां जा रहे थे वो, कोचिंग जा रहे थे। तो आंसर मिल गया ना, कहां जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे। तो पहला आंसर मिला, अभी हाफ रह गया है। आगे, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, दे राना। आगे, आई माने में, सो माई मदर, आई माने मैंने, सो मान देखा, माई माने अपनी, मदर माने माताजी, मैंने अपनी माताजी को देखा, बिसाइड्स मी में जो मेरे पास में बैठी हुई थी। तो उनके पास में कौन बैठा हुआ है, उनकी माताजी। कह रहा ना बिसाइड्स हर, उसके पास में कौन बैठा हुआ है, हर मदर यानी उसकी माताजी बैठी हुई, किसकी, कवि की। आगे पहला क्लियर हो गया ना, हो गया ना क्लियर। अब देखो अगला कह रहा है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, उसने अपनी माताजी के बारे में क्या नोटिस किया था। ध्यान दीजिए आगे, हर बेस असेन लाइक दैट ऑफ ए द कॉज एंड द रिलाइज, यानी उसने अपने माता की तरफ देखा और क्या महसूस किया कि वो, यानी उसने, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा है उनकी जो माता जी डजन, यानी कि डजन ओपन माउथ, हर असेन लाइक यानी असेन लाइक हुए जैसे मरे हुए के समान। उनकी जो माता जी जो थी वो जैसे देखे ना बुजुर्ग लोग बैठे भी हो सुधरू में तो भी उनकी आंखें मिची हुई सी रहती हैं, बंद सी रहती हैं, तो ओंग ले रहे थे यानी नींद में थे। एंड ओपन माउथ, और उनका जो मुंह था वो कैसा था, ओपन था, जैसे हर फेस असेन लाइक दैट, ऐसे लग रहा था जैसे वे मरे हुए के समान है। पहला दूसरे का आंसर मिल गया। अगला है,
आगे बढ़ेंगे हम। With when that she was as old as looked but soon was that thought away. उन्होंने महसूस किया, वो दर्द को महसूस किया कि वो ये कह रहा है कि वास्तविक जो मेरी माता जी हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं। जैसे मैं समझ रहा हूं इस तरीके से उन्हें जो दर्द हो रहा है तो समझ सकते हैं कि वास्तविक बुजुर्ग काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं। यानी ध्यान दो, अब इसमें सिमिली इसमें जो वो पूछ रहा है आपकी फिगर ऑफ स्पीच, जब आपको लाइक मिल जाए, क्या मिल जाए, लाइक और एज आ जाए, एज डॉट में एज आ जाए, एज दिखने को मिल जाए और लाइक मिल जाए, तो समझ लेना कि हमारी सिमली होगी। कौन सी होगी, सिमली। आपने बहुत अच्छे ध्यान देना, जब लाइक मिल जाए या एज वगैरह मिल जाए समझ लेना वहां पर हमारी जो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होगी, वहां पर सिमली होगी। तो सिमली है। तो देखते हैं क्वेश्चन को पहले। अब ऐसे इंट्रोगेटिव पहले हम इसे साधारण बनाएंगे। क्या रहा है, वेयर बाय द पोएट ड्राइविंग टू, ड्राइविंग टू। तो ड्राइविंग करने वाला काम क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ड्राइविंग की जा रही है। तो ड्राइविंग करने वाला कौन, कवि यानी कि पोएट। तो करता कौन, पोएट। पहले आएगा कौन, पोएट। और पोएट की क्या होगी, द पोएट। आंसर में हम करेंगे द पोएट, द पोएट। अब पोएट था तो क्या आएगा, कर्ता के बाद क्या आएगी, वॉज। तो वॉज आ गई। द पोएट वॉज क्या है, ड्राइविंग, ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग टू। कहां जा रहे थे भाई, ये कोचिन जा रहे थे, कोचिन। ये हो गया भाई। आगे, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके पास कौन था, कौन बैठा हुआ था, हाँ माई मदर। ये तो बता रही है, वो कभी बता रही है कि मेरी माता ही बैठी हुई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पास कौन बैठा हुआ था, तो उसके पास उसकी मदर। तो हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। हो गया क्लियर। प्रॉब्लम हुई किसी को क्वेश्चन जानने में, नहीं हुई ना। बाकी पहले सारा बनाइए, करता कौन है, क्रिया कौन है, बहुत अच्छे से अफर्मेटिव बनाओ। कह रहा था द पोएट वाज ड्राइविंग, कहां जा रहे थे, कोचिंग। उसके पास कौन बैठा हुआ था, उसकी मदर। हु की जगह हर मदर लगा दिया और टू के बाद कहां जा रहा था, कोचिंग। तो कोचिंग हो गया, पहला टेंस हो गया क्लियर। अगला, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, क्या नोटिस किया उसने अपनी मां के बारे में। तो लगाएंगे, देखो आंसर बात को बनाएंगे साधारण। डिड लगाए तो आप समझ लेना पास्ट का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का। और इंट्रोगेटिव है तो डिड है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहले आएगा, करता आएगा द पोएट, तो द पोएट आ गया, ये लो। नोटिस किया तो नोटिस आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या हो गया, नोटिस्ड अबाउट हर मदर। उसे नोटिस किया था कि, क्या नोटिस किया, वो नोटिस किया था जो ओंग रही थी, यानी कि वो ओंग रही थी ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। उन्होंने अपने माता जी के बारे में क्या नोटिस किया था, तो द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। उन्होंने अपनी माता के बारे में नोटिस किया कि उनका जो वो थी वो ओंग रही थी। कौन ओंग रहा था, उनकी माँ। तो नींद लेने वाले कौन, उनकी माँ। तो उनकी माँ के लिए एक स्त्रीलिंग है तो हम किसका ही करेंगे, सी का। तो सी थी तो बाज क्या कर रही थी, नींद ले रही थी, ओंग सी रही थी। तो ओंगने क्या हो जाएगी, डज। अब थी तो क्या हो जाएगी, आईएनजी डजिंग। एंड और क्या कर रही थी, उनका जो मुंह था जो फटा हुआ था यानी खुला हुआ था। तो हर माउथ, हर माउथ, हर माने उनका, माउथ माने मुंह, बाज माने था, ओपन माने खुला हुआ। उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। क्लियर।
अगर विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन लाइन असेंट लाइक दैट, इन लाइन जो दी है आपकी इसमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? तो मैंने आपको बताया था लाइक, एज, एज वगैरह मिल जाए तो हमारी वहां कौन सी होती है? सिमली होगी। कौन सी होगी? सिमली। इसे बोलते हैं उपमा। कौन सी बोलती है? उपमा बोलते हैं, सिमली होगी। तो कुछ नहीं है, लिख दो सिमली। इसे बोलते हैं उपमा। हिंदी में आप पढ़ोगे उपमा अलंकार। यह हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली होगी। तो ध्यान रखिए आपके 2 नंबर का एक आएगा, 2 नंबर का ए यहां क्लियर हो गए, 2 यहां क्लियर हो गए, 2 यहां, टोटल ऐड करके कितने हो जाते हैं? 6 नंबर की आएगी। ये कितने नंबर की आएगी? 6। जब भी आप इसे पकड़ो तो पहले इसके क्वेश्चन आंसर पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसे पढ़िए बहुत अच्छे से। आपका आंसर कुछ नहीं करना होता। देखो क्या क्या किया था यहाँ? कुछ नहीं, पूरा अपर भाग को लगाया। कहाँ जा रहे थे? कोचिंग। कौन जा रहे? उसके पास कौन बैठा था? हर मदर। बस उतना ही तो जोड़ दिया, कुछ नहीं। यहाँ गया था, क्या जाना था? क्या करी उसकी माँ? नींद ले रही थी, तो लेने वाली उनकी माँ। तो सी टेंस बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाए थे। तो सी आई थी, तो वाई डजिंग माने ओंग रही थी। और क्या कर रही थी? उनका मुंह खुला हुआ था। उनका किनका? उनकी माँ का। तो क्या आएगा? हर। क्या खुला हुआ था? मुंह। तो माउथ था, तो बाय क्या था? ओपन। कौन सी स्पीच, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? सिमली हुई है। समझ में आया ना? तो हम आपके इंपॉर्टेंट और भी कराएंगे आपके, एक एक जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सभी कराएंगे, और उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी कराएंगे। तो बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।